भगवान व्यास जी जन्मेजय को विष्णु सहस्त्र नाम का महात्म्य बता रहे हैं। ऋष्य पितरो देवा महाभूतानि धातवः जंगमा जंगमम चेदम जगनारायणोद्भवम। ऋषि पितर देवता पंच महाभूत धातुएं और स्थावर जंगम रूप संपूर्ण जगत ये सब नारायण से ही उत्पन्न हुए। एको विष्णु महदभूतम पृथक भूतान्य केश है। त्रिलोकान्यवाप्य भूतात्मा भुक्तय विश्व भूक व्यय। वे समस्त विश्व के भोक्ता और अविनाशी विष्णु ही एक ऐसे हैं जो अनेक रूपों में विभक्त होकर भिन्न भिन्न भूत विषयों के अनेकों रूपों को धारण कर रहे हैं तथा त्रिलोकी में व्याप्त होकर सबको भोग रहे हैं। एवं सत्वं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितम पठेद इच्छेत पुरुष श्रेय प्राप्तुम सुखानि च। जो पुरुष परम श्रेय और सुख पाना चाहता हो वह भगवान व्यास जी के कहे हुए लिखे हुए भगवान व्यास जी का इस विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र का पाठ करे। विश्वेश्वरम अजय देवम जगत प्रभुवाप्ययम भजन्ति ये पुष्कराक्षम नैते यान्ति पराभव। जो विश्व के ईश्वर जगत की उत्पत्ति स्थिति और विनाश करने वाले जन्म रहित कमल लोचन भगवान विष्णु का भजन करते हैं वे कभी पराभव नहीं पाते। उनकी कभी हार नहीं हो सकती, जीत ही जीत होती है। हर क्षेत्र में उनकी जीत होती है। वनमाली गादी सारंगी सांकी चक्री चनंद की श्रीमान नारायणो विष्णु वासुदेवो अभिरक्षतु। ऐसे भगवान विष्णु मेरी रक्षा करे। वनमाली गले में वैजंती माला, गादी गदा सार शंखी सारंग शंखी चक्री चैनंद की नंद की। श्रीमान श्रीमान भगवान श्री हृदय में लक्ष्मी जी का वास प्रभु के। नारायणो विष्णु वासुदेव ऐसे भगवान विष्णु वासुदेव भगवान श्री कृष्ण मेरी रक्षा करे। ऐसे विष्णु महा सहस्त्र नाम का हमने 100 मंत्र तक कल हमने चिंतन कर लिया था और 816 नाम ले लिए थे। आज 101वां मंत्र लेंगे और 870वें नाम से शुरू करेंगे। तो पहले 101वां मंत्र लेते हैं। सुलभ है सुव्रत है सिद्ध है शत्रुजीत शत्रुतापन है। नय ग्रोंदो दुम्बरो अस्वस्थ है चाणुरांध्र निशुद्धन है। सुलभ है नित्य निरंतर चिंतन करने वाले को और एकनिष्ठ श्रद्धालु भक्त को बिना ही परिश्रम के सुगमता से प्राप्त होने वाले। सुव्रत है सुंदर भोजन करने वाले यानी अपने भक्तों द्वारा प्रेम पूर्वक अर्पण किए हुए पत्र पुष्प आदि मामूली भोजन को भी परम श्रेष्ठ मानकर प्रसाद पाने वाले भोग लगाने वाले। सिद्ध है स्वभाव से ही समस्त सिद्धियों से युक्त। शत्रुजीत है देवताओं और सत्य पुरुषों के शत्रुओं को अपने शत्रु मानकर उनको जीतने वाले हैं। शत्रुतापन है शत्रुओं को तपाने वाले। नय ग्रोंदो वटवृक्ष रूप। उदुम्बर कारण रूप से आकाश के भी ऊपर रहने वाले। अस्वस्थ है पीपल वृक्ष स्वरूप। चाणुरांध्र निशुद्धन है चाणुरांध्र चाणूर नामक अंध्र जाति के वीर मल को मारने वाले।
102वां मंत्र है 102। सहस्त्रारचिः सप्तजिह्वः सप्तेदाः सप्तवाहन अमूर्तिरनगो अचिन्त्यो भयकृत भयनाशन। सहस्त्रारचिः अनंत किरणों वाले, सप्तजिह्वः काली कराली मनोजवा सुलोहिता धूम्रवर्ण स्फुलिंगनी और विश्वरुचि, इन 7 जिव्यों वाले अग्नि स्वरूप। सप्तेदः 7 दीप्ति वाले अग्नि स्वरूप। सप्तवाहन 7 घोड़ों वाले सूर्य रूप। अमूर्ति ही मूर्ति रहित निराकार अनघह सब प्रकार से निष्पाप। अचिंत्य किसी प्रकार भी चिंतन करने में न आने वाले। भयकृत दुष्टों को भयभीत करने वाले। भयनाशन स्मरण करने वालों के और सत्य पुरुषों के भय का नाश करने वाले। 103वां मंत्र है अणुभृत कृश स्थूलो गुणभ्री निर्गुणो महान अधृत स्वधृत स्वास्य प्राज्ञ वंशो नमोकार वंशवर्धन। अणु अत्यंत सूक्ष्म, बृहत सबसे बड़े, कृश अत्यंत पतले और हल्के, स्थूल है अत्यंत मोटे और भारी, गुणभृत है समस्त गुणों को धारण करने वाले, निर्गुण है सत्व रज और तम इन तीनों गुणों से रहित, महान गुण प्रभाव ऐश्वर्य ज्ञान आदि की अतिशयता के कारण परम महत्व संपन्न। अधृत है उनको कोई भी धारण नहीं कर सकता, ऐसे निराधार। स्वधृत है अपने आप से धारित यानी अपनी ही महिमा में स्थित रहने वाले। स्वास्य सुंदर मुख वाले। प्राज्ञ वंश है जिनसे समस्त वंश परंपरा आरंभ हुई है, ऐसे समस्त पूर्वजों के भी पूर्वज आदि पुरुष। वंशवर्धन है जगत प्रपंच रूप वंश को और यादव वंश को बढ़ाने वाले। 104वां मंत्र है भारवृत कथितो योगी योगी शय सर्व कामदः आश्रम क्षमण क्षाम सुपर्णो वायुवाहन। भारभृत शेषनाग आदि के रूप में पृथ्वी का भार उठाने वाले और अपने भक्तों के योगक्षेम रूप भार को वहन करने वाले। कथित है वेद शास्त्र और महापुरुषों द्वारा जिनके गुण प्रभाव ऐश्वर्य और स्वरूप का बारंबार कथन किया गया है, ऐसे सबके द्वारा वर्णित। योगी नित्य समाधि युक्त, योगी सह समस्त योगियों के स्वामी, सर्व कामदय समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, आश्रमय सबको विश्राम देने वाले, श्रमण है दुष्टों को संतप्त करने वाले, क्षाम है प्रलय काल में सब प्रजा का क्षय करने वाले, सुपर्ण है वेद रूप सुंदर पत्तों वाले संसार वृक्ष स्वरूप, वायु वाहन है वायु को गमन करने के लिए शक्ति देने वाले। 105वां मंत्र है धनुर्धरो धनुर्वेदो दंडो दमयिता दम है अपराजित सर्वसहो नियंता नियमो यम है। धनुर्धर है धनुषधारी श्री राम, धनुर्वेद है धनुर्विद्या को जानने वाले श्री राम, दंड है दमन करने वाले की दमन शक्ति, दमयिता यम और राजा आदि के रूप में दमन करने वाले, दम है दंड का कार्य यानी जिनको दंड दिया जाता है उनका सुधार करने वाले,
अपराजित है, शत्रुओं द्वारा पराजित न होने वाले, सर्वशः सब कुछ सहन करने की सामर्थ्य से युक्त, अतिशय तितिक्षु, नियंता, सबको अपने अपने कर्तव्य में नियुक्त करने वाले, अनियम है, नियमों से न बंधे हुए, जिनका कोई भी नियंत्रण करने वाला नहीं, ऐसे परम स्वतंत्र। और 866वां नाम है अयमय है, जिनका कोई शासक नहीं अथवा मृत्यु रहित है। तो आज हमने 866 नाम तक ले लिया और 105 मंत्र 105 मंत्र तक चिंतन कर लिया। कल 106वां मंत्र लेते हैं और 867 से शुरू करते हैं। तो आज इतना ही।